गुरुवार को रुके हुए अफीम पट्टे बहाल करने, 5 लाख नए पट्टे जारी करने व अफीम नीति सहित अफीम किसानों की अन्य मांगों को लेकर भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले अफीम किसानों ने नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर संजीव साहू को सौंपा है। ज्ञापन के तहत अफीम किसानों ने अफीम संबंधित विभिन्न मांगों का निराकरण करने की बात कही गई है। वहीं चेतावनी भी की दी गई है कि अगर समय पर निराकरण नहीं हुआ तो किसानों द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं सभी किसानों की ओर से सरकार से निवेदन करता हूं कि किसान वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ है और गवर्नमेंट को कम से कम हर परिवार में एक लाइसेंस देना चाहिए। जहाँ बहुत से राज्यों में अवैध खेती हो रही है, मिजोरम है, मणिपुर है, झारखंड है, अरुणाचल है, उस जगह अगर वो ब्रेक लगाए, वहाँ पे खेती नष्ट करे, यहाँ वैसी मार्केट बढ़ जाएगी। और विदेश का आयात है, ये तुर्की से पोस्ता मंगाते हैं, मलेशिया से पोस्ता आता है, ये तुरंत बंद किया जाए तो किसानों को थोड़ी बहुत उसमें सहायता मिलेगी। और हमारा निवेदन ये भी है कि ये डोडा चूरा सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? सरकार खरीद नहीं रही है और केस बना रहे हैं रोड पे, तो 1 लाख रुपए कीमत बताते हैं, जिनको सरकार लेने के लिए भी तैयार नहीं है। CPS लेती है तो केवल 200 रुपये किलो में, और केस बनाते हैं तो उसका भाव लिखते हैं 3 लाख रुपए कुंटल। तो ये किसानों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये NDPS से बाहर निकाले डोडा चूरा, बेचारे बहुत से किसान जेलों में पड़े हैं, वो रिहा हो जाएंगे। और जो बकाया किसानों हैं उनको भी हर परिवार में लाइसेंस मिलेगा, वो भी आस लगा के बैठे हैं। इस सरकार ने दिया है, इसलिए हम मांग रहे हैं 2014 के बाद ही पट्टे मिले हैं लोगों को। आपका नाम? मेरा नाम अंबालाल जाट, जिला अध्यक्ष नीमच, भारतीय अफीम किसान विकास समिति। किसान यहाँ पर आए हैं, किस तरह की मांगे हैं आपकी? देखिए साहब, हमारी मांगे है कि हमारे जो 1995-94 से जो कटे हुए पट्टे हैं वो दिए जाएं, और ये विदेश से 90% दवाइयाँ विदेश से आयात कर रहे हैं, तो इसलिए कम से कम 5 लाख पट्टे और नए दिए जाए। CPS स्कीम में हमारी इनकम बहुत कम है, उसको बंद की जाए। और अफीम का भाव ये 2000 रुपये किलो दे रहे हैं, और इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार 1.5 लाख रुपये किलो है। तो ये 1.5 लाख रुपये किलो के भाव से विदेश से दवाइयाँ ला रहे हैं, और यहाँ हम 2000 रुपये किलो, हमको 2000 रुपये किलो दे रहे हैं, तो इसमें भी पैसे बढ़ाए जाएं। और जिस प्रकार से डोडा चूरा है तो इसमें 0 मार्जिन होती है, लेकिन ये पुलिस वाले पकड़ के केस बना रहे हैं, तो ये धारा 29 हटाई जाए। इस प्रकार से हमारी 10 मांगे हैं, और 10 मांगों का हमने ज्ञापन दिया है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। तो हमारे किसानों का संगठन है जो रजिस्टर्ड है, भारतीय अफीम किसान विकास समिति का जो हमारा जो संगठन है, इससे कुछ हमको सफलता मिलती है। हमें अफीम नीति प्रभावित करते हैं, तो हर बार हमको अफीम नीति में 8-10 हज़ार पट्टे मिल रहे हैं। इस साल हमकी आशा है कि भाई हमको कम से कम 1.5 लाख पट्टे चाहिए। पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया ने आप लोगों की मांगों, कृषि मंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो पत्र है टोकरी में गया रद्दी में, कोई मतलब नहीं। वो इतने पढ़े लिखे आदमी, समझदार आदमी, विधायक, और वो कृषि मंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि हमारा काम वित्त मंत्रालय से। तो वित्त मंत्री को लिखे कि पत्र लिखे? तो नहीं, उन्होंने फसल मुआवजा में आता ही नहीं हमारा। पहले कृषि मंत्रालय में लो हमको, कृषि मंत्रालय में हमारा विभाग है, हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं नारकोटिक्स, तो इसको पहले तो कृषि मंत्रालय में लेना चाहिए। उससे क्या होगा? फालतू की बात है, वो तो नेतागिरी, वो तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। आपका नाम? राम नारायण जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय अफीम किसान विकास समिति।